रियासत तेलंगाना बीजेपी के हल्के मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने रियल एस्टेट ब्रोकर को सरेआम तमाचा रसीद कर दिया। रुकन पार्लियामेंट ने जिले के पोचारा म्यूनसिपलिटी के ईका शीला नगर का दौरा किया, जहां एक रियल एस्टेट ब्रोकर की जानिब से गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने और उनको मुश्किलात में डालने की शिकायत की गई। इस पर राजेंद्र ने गुस्से में आकर रियल एस्टेट के कारोबारी पर हमला किया। इस दौरान रुकन पार्लियामेंट के हामी और मुतासिरीन ने भी रियल एस्टेट ब्रोकर की पिटाई कर दी। अमेरिका में नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार की बागडोर संभाल ली। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स की उम्मीदवार और मुल्क की उस वक्त की नायब सदर कमला हैरिस को 5 नवंबर को ही शिकस्त दे दिया था, लेकिन अमेरिकी अवाम जिस उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं वो 20 जनवरी को बाकायदा सदर के अहदे का हलफ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी 20 जनवरी को हलफ लिया और हलफ लेने के फौरन बाद कई ऐलान भी कर दिए। उन्होंने सबसे अहम ऐलान किया जो तीसरे जिन्स का खात्मा है। इस ऐलान के बाद अमेरिका में अब सिर्फ खवातीन और मर्द होंगे। रियासत छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सरहद पर इनकाउंटर पेश आया। आज गरियाबंद जिले में हुए इनकाउंटर में 12 माओनवाज हलाक हो गए। इसके साथ ही 19 जनवरी की रात से अब तक होने वाले मुतादिद इनकाउंटर्स में मरने वाले माओनवाजों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। माओनवाजों के खात्मे के लिए सरहदी अदला गरियाबंद और नौपाड़ा में छत्तीसगढ़ और ओडिशा की पुलिस CRPF के दस्तों के साथ मिलकर खुसूसी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस दौरान हुए इनकाउंटर में जुमला 2 माओनवाज हलाक हुए और सुबह के वक्त किए गए सर्च ऑपरेशन में मजीद 12 लाशें बरामद हुई। पुलिस ने यह भी बताया है कि हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मुकामी वाक़े से हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें 1000 तक सिक्योरिटी अमला शामिल है। उत्तर प्रदेश के ईटानगर में 8 साल लड़का आर्यन खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने की वजह से फौत हो गया। खेल के दौरान जब एक 6 साल लड़की ने उसे डराने के लिए कमरा बंद करके जोर से डरावनी आवाजें निकाली तो लड़का अचानक गिर पड़ा। खानदान के अफराद ने फौरन उसे अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ऊंची आवाजों की वजह से बच्चों में दिल के दौरे का खतरा हो सकता है। अचानक आने वाली ऊंची आवाजों की वजह से बच्चों का दिल का निजाम मुतासिर हो सकता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। हैदराबाद से राजस्थान जाने वाली एक लॉरी पीर की सुबह रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इंदौल तालुका के सोंगपेट मदाफात में नांदेड़ अकोला कौमी शाहरा पर वाक़ एक पुल से नीचे सर्विस रोड पर गिर पड़ी। हादसे के दौरान लॉरी के टायर पुल पर फंस गए, जबकि लॉरी का कैबिन और पीछे का हिस्सा 24 फीट नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा। ड्राइवर शकील हुसैन कैबिन में फंसकर 3 घंटे तक शदीद मुश्किलात का सामना करते रहे। पुलिस ने क्रेन की मदद से उन्हें निकालकर जोगीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। क्लीनर को मामूली चोटें आई। इस हादसे की वजह से घंटों तक ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुतासिर हुई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिच एयरपोर्ट पर तेलंगाना NRIs ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर जगतियाल शहर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इमरान ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जगतियाल के इलाके जामा मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले इमरान वल्द मोहम्मद समीउद्दीन मरहूम गुज़िश्ता 23 बरसों से स्विट्जरलैंड में मुकीम हैं और वो वहाँ तेलंगाना की मुख्तलिफ कल्चरल व समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे स्विट्जरलैंड के मौके पर मोहम्मद इमरान ने उनसे मुलाकात की थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली से ज्यूरिच के लिए रवाना हुए थे। सड़क हादसा में हलाक या जख्मी होने वाले अफराद के अरकान खानदान की मदद के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा हिट एंड रन स्कीम पर आवाम में शऊर का फुकदान है, जिसकी वजह से इससे इस्तेफादा करने वालों की तादाद इंतहाई कम है। अहदेदारों की जानिब से भी इस ताल्लुक से अवामी शऊर बेदार नहीं किया गया। मरकज़ी हुकूमत ने साल 2022 में इस स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ किया है, लेकिन अवाम इससे इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। सड़क पर जाने वाले शख्स को नामालूम गाड़ी की टक्कर की वजह से मौत हो जाती है तो उस अरकान खानदान को 2 लाख रुपये और अगर कोई जख्मी हो जाता है तो 50,000 रुपये माली इमदाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाती है। रियासत तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल 2025 और 26 से नई फीस मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए 157 BTech और 102 B फार्मेसी कॉलेजेस ने तेलंगाना दाखिले और फीस रेगुलेटरी कमेटी यानी कि TAFRC को दरख्वास्तें दाखिल की हैं। रियासत में जुमला 1291 कॉलेजेस हैं जो 24 अक़साम के आला तालीमी कोर्सेज की तालीम देते हैं। जुमला 1291 कॉलेजेस हैं जिनमें 1229 कॉलेजेस ने दरख्वास्तें दाखिल की है। फिलहाल उन कॉलेजेस में सालाना फीस वसूल की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि TAFRC की जानिब से सेमेस्टर सतह पर फीस वसूल करने की मुशावरत की जा रही है। इस मरतबा जो फीस मुकर्रर की जाएगी वो आइंदा 3 साल यानी कि 2025 से 2028 पर अमल में रहेगी।